प्रवीण भाई जी, देवेश जी, सम्मानित मंच व उपस्थित सभी हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ता भाई और बहनों, महिला सुरक्षा यह विषय उस देश में लेना जहां पे जमीन के टुकड़े को भी मां का दर्जा दिया जाता है और वहां पर हमको महिला सुरक्षा की बात करनी पड़ती है, तो हमको कई बार ये चिंता का विषय लगता है कि हमको ये महिला सुरक्षा की बात क्यों करनी। और ओजस्विनी के नाते हम महिला सुरक्षा पर काम करने वाले हैं। जिस देश में शक्ति की आराधना कर, एक नारी की आराधना कर, माँ दुर्गा की आराधना कर शक्ति मांगी जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा कर धन मांगा जाता है और वहाँ पे सरस्वती की पूजा कर ज्ञान मांगा जाता है, वो एक देवियां ही हैं जिनके आगे हम लोग हाथ पसारते हैं। लेकिन आज जो देश की समस्या हमारे सामने आती है उसमें यही ध्यान में आता है कि आज भी बहनें कहीं अकेले निकलने में आज भी कहीं ना कहीं उन्हें डर लगता है। भारत के बाहर विदेशों में आज भी भारत को महिलाओं के लिए असुरक्षित देश माना जाता है। आखिर जिस देश में मां सीता का अपमान हुआ, उनका हरण हुआ, पूरी लंका को जला दिया, जिस देश में रावण की बहन शूर्पणखा का अपमान हुआ, पूरे खानदान को बलिदान कर दिया लेकिन पीछे नहीं हटा, उस देश में आज भी जो कानून बनते हैं उनका पूरी तरह से निर्वहन नहीं होता। तो इस समाज में हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता होने के नाते, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन होने के नाते हम बहनों के विषय में इस अभियान को लेने वाले हैं। तो हमारी भूमिका क्या है, हमको करना क्या है? महिला सुरक्षा हम सब लोगों का जाना पहचाना है विषय है। समय कम है, अधिक नहीं बोलूंगी। इसलिए इस देश में जब तक जो हम कार्यक्रम करने वाले हैं, अभी जो छोटे छोटे बच्चों में संस्कार की जो बातें हम कर रहे हैं, युवाओं को जो हम अपने कार्यक्रमों में लाने वाले हैं, छोटे बच्चे में संस्कार आएगा, बड़े तक रहेगा, तो वही संस्कार उसको माँ बहन की रक्षा करने के लिए, माँ बहन का सम्मान करने के लिए वो उसकी मदद करने वाला है। इसलिए हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को संस्कारवान बनाने का काम अपनी राष्ट्रीय महिला परिषद बहनें और अपनी पूरी टीम करने वाली है। इसलिए इस विषय में हमको करना क्या? आज भी कई घटनाएं हो रही हैं, रोज हो रही हैं, लेकिन हम संगठन के कार्यकर्ता, हमारी भूमिका क्या रहने वाली है? सबसे पहले मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा समाज, फिर मेरा राज्य, मेरा देश। क्योंकि जब तक मेरे घर में संस्कार नहीं होंगे हम दूसरों को नहीं दे सकते। इसलिए मेरे घर में मेरा भाई है, मेरा पिता है, वो माँ बहन की गाली ना दे, हमको शुरुआत अपने घर से करनी है। हमारे घर में मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे भाई, मेरे पति, वो हम माताओं बहनों का अपमान ना करें, उस हेतु हमको उनको रोकना टोकना जो हमसे बनता है हमको कोशिश करनी है। क्योंकि बच्चा वही देखता है जो वो अपने पिता को करते देखता है। अगर वो देखता है कि पिता ना तो अपनी माँ की इज्जत करता है, ना मेरी माँ की इज्जत करता है, तो उसके मन में वही भाव आता है, तो वो वैसे ही महिलाओं का अपमान और महिलाओं को नीचा समझने की कोशिश करता है। और यही वो भाव होते हैं जो उसको आगे आने वाले समय में जो घटनाएं, इसमें बलात्कार की घटनाएं होती हैं, छेड़खानी की घटनाएं होती हैं, या आज भी महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है, या छोटे बच्चियों को आज भी मारने का जो भ्रूण हत्या का जो भीषण काम आज भी चल रहा है रोक के बावजूद, तो वो क्योंकि उसके मन में वो बचपन से ही वो विचार जो उसने देखे सुने थे वो उसमें आते हैं। तो इसलिए हमको अपने घर से शुरू करना, हम किड्स एहेड के अंतर्गत करने वाले हैं। ऐसे ही अपने विविध कार्यक्रम हैं जो हमको उस चीज में ले जाने वाले हैं। लेकिन हमें वो बातें अपनी बहनों में कहाँ से करना है? क्योंकि हम बहनों की रक्षा कब तक करेंगे? हमारे भाई हमारे साथ कब तक चलेंगे? हमारे पिता कब तक हमारे साथ रहेंगे? हमें आगे तो निकलना है, निकलती भी है, चांद तक महिला पहुंच गई, लेकिन आज भी एक तबका ऐसा है जहां पे उनको शाम को 4 बजे के बाद घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। कहीं जाना होता है तो भाई या पिता ही छोड़ने जाते हैं। आज भी हमारे समाज में ये स्थिति है। तो इसलिए सबसे पहले अपनी बहनों को, जो हमारे साथ बहनें जुड़ने वाली हैं, उनका मनोबल तेज होना चाहिए, उनका वो बलवान होने चाहिए, उनकी सोच वैसी होनी चाहिए। नहीं तो हम हमेशा जब बहनों को तुम ये नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती, जब उन पे रोक टोक लगती है, हम उनको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है शायद मुझ में कुछ कमी है जो मैं ये नहीं कर सकती। महिला कुछ भी कर सकती है, क्योंकि अगर वो माँ पार्वती है तो माँ दुर्गा का रूप भी वही है। एक ही नारी के वो रूप हैं।
माँ पार्वती बन के परिवार के तरह तरह के लोग उनके घर में रहने वाले हैं। भगवान शिव बाहर रहते हैं, कभी भी गुस्सा आ सकता है। शांत है, भोले बाबा है, लेकिन गुस्सा कभी भी आ सकता है। उनके बेटे गणेश हैं, कार्तिक है, लेकिन उनके घर में सवारी आप देखेंगे, माँ शेर पे सवार है। उनके घर में नंदी बैल भी रहते हैं, उनके घर में मुश्क भी रहता है, उनके घर में मोर भी रहता है, उनके घर में चूहा भी रहता है। अगर इन पांचों को हम देखेंगे तो एक दूसरे के जानी दुश्मन, लेकिन माँ पार्वती बन के वो सबका पालन पोषण कर रही है। तो राष्ट्रीय महिला परिषद के नाते हमको परिवार में सामंजस्य बिठाते हुए वो काम करना है।